Hello everyone, it's RK Yadav. Welcome to my Coding with RK YouTube channel. Today's lecture I'm discuss about some important points to main function. तो आज के सेशन में हम लोग मेन फंक्शन के पॉइंट के बारे में जानेंगे, क्योंकि मेन फंक्शन हमारे प्रोग्राम के लिए कितना इम्पोर्टेंट है वो आपको इस लेक्चर में आपको पता चल जाएगा। आपके स्क्रीन पे एक प्रोग्राम दिख रही होगी, उसमें एक वॉइड मेन वाली लाइन है। अगर मैं मेन की जगह राहुल लिख दूँ तो क्या हमारा प्रोग्राम कंपाइल कर पाएगा, येस और नो? जबकि इसमें मेन नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, ये प्रोग्राम 100% कंपाइल होगा बट रन नहीं करेगा। आई रिपीट, ये प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा लेकिन किसी भी हालत में एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। क्यों एग्जीक्यूट नहीं हो सकता? क्योंकि ये एग्जीक्यूट होने के लिए किसके पास जाएगा? ये ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाएगा। और ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या नहीं मिल रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम को आपके प्रोग्राम में क्या नहीं मिल रहा है? उसे आपके प्रोग्राम में मेन नहीं मिल रहा है। जब ऑपरेटिंग सिस्टम को यहाँ मेन नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है ना, जब ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन नहीं मिलेगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी तरफ से जनरेट कर देगा एरर। ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी तरफ से क्या जनरेट कर देगा? ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी तरफ से एरर जनरेट कर देगा। वो आपके प्रोग्राम को एक्सेप्ट करने से मना कर देगा। वो आपके प्रोग्राम को एक्सेप्ट करने से मना कर देगा। तो बगैर मेन के बिना प्रोग्राम कंपाइल होता है? यस, होता है। बगैर मेन के बिना प्रोग्राम कंपाइल होता है और बगैर मेन के बिना प्रोग्राम कभी भी रन नहीं होगा। क्या बोला हमने? बगैर मेन के बिना प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा लेकिन एग्जीक्यूट नहीं होगा, रन नहीं होगा। ओके, एक बात आप हमेशा याद रखना, कंपाइलर हमारे प्रोग्राम को हमेशा फर्स्ट लाइन से रीड करती है और ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे प्रोग्राम को मेन से रीड करती है। तो आपसे कोई पूछेगा क्या हमारे प्रोग्राम के लिए मेन इम्पोर्टेंट है? तो हाँ है, बिल्कुल है, इम्पोर्टेंट है। अगर प्रोग्राम में मेन ना हो तो प्रोग्राम एक ऐसी कार बन जाएगी जिसमें इंजन निकाल दिया गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बताइए कि इंजन के बिना कार कार है? इंजन के बिना कार कार है? तो इंजन के बिना कार कार तो है, इंजन के बिना कार कार तो है बट चल नहीं सकती। दैट मीन्स ये भी तो एक प्रोग्राम है ना, बस ये सिर्फ चल नहीं सकती। क्यों? कि इस प्रोग्राम में इंजन नहीं है। और वो इंजन कौन है? वो इंजन है MAIN, मेन। तो कोई भी पूछता है विल दिस प्रोग्राम कंपाइल, तो हमारा आंसर होगा दिस प्रोग्राम इज़ सक्सेसफुल कंपाइल। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, जो आपकी स्क्रीन पे जो प्रोग्राम दिख रही है वो आप प्रोग्राम देख के बताइए क्या ये प्रोग्राम कंपाइल होगी या नहीं। इस प्रोग्राम में बस इतना सा चेंज है कि इस प्रोग्राम में राहुल के बाद पैराथेंसिस ब्रैकेट नहीं लगाया गया है। तो आप ये प्रोग्राम अच्छी से देख के बताइए कि ये प्रोग्राम कंपाइल होगी या नहीं होगी। अगर नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी, ये बताइए। तो इसका जवाब सुनिए, ये प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगी। कंपाइल इसलिए नहीं होगी क्योंकि याद है मैंने जब आपको कहा था कि सी प्रोग्रामिंग एक स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें कोई भी प्रोग्राम लिखने का एक तरीका होता है और वो तरीका क्या होता है, जब आप कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो वो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर होने चाहिए और कर्ली ब्रैकेट्स का एक सब टाइटल होना चाहिए और टाइटल के राइट साइड में एक पैराथेंसिस ब्रैकेट होना चाहिए, जो कि इसमें पैराथेंसिस ब्रैकेट नहीं है, इसलिए ये प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगी। ओके, तो हमारा आज का क्वेश्चन है व्हाट आर फंक्शन एंड व्हाई डू वी राइट मेन इन आवर प्रोग्राम। फंक्शन क्या है और हम लोग मेन को अपने प्रोग्राम में क्यों लिखते हैं। तो इन दोनों का जवाब मैंने आपको बता दिया है। मैं इसे आपको नोट के फॉर्म में एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो फर्स्ट है पॉइंट है हमारा, इन C या C++ लैंग्वेज अ फंक्शन इज़ अ सेट ऑफ
instruction having a name followed by pair of parentheses and every C program is a collection of one or more such function। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन जो होता है वो इंस्ट्रक्शन का एक सेट होता है। और हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि फंक्शन को पहचानने का एक सिंपल तरीका होता है, किसी भी टेक्स्ट के एंड में अगर पेयर्स और पैराथेंथिस हो तो उसे हम लोग फंक्शन कहते हैं। सभी सी प्रोग्राम एक फंक्शन या तो एक से अधिक फंक्शन का कलेक्शन होता है। सेकेंड पॉइंट है हमारा, एमोंग दिस फंक्शन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ अ फंक्शन विच इज़ कॉल्ड मेन। हमने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेन फंक्शन का होता है हमारे सी प्रोग्राम में। वो क्यों होता है मैंने उसका रीज़न आपको बताया था और मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूंगा वो क्यों होता है। तो थर्ड पॉइंट है हमारा, दिस इज़ बिकॉज वेन एवर वी स्टार्ट द एजुकेशन ऑफ आवर कोड द एजुकेशन इज़ ऑलवेज डन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट्स रनिंग आवर कोड फ्रॉम द फंक्शन मेन। हमारे सी प्रोग्राम में मेन इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि जब हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं या रन करते हैं तो उस समय ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे प्रोग्राम को मेन से रीड करता है। इसलिए हमारे प्रोग्राम में मेन होना बहुत ज़रूरी है। अगर मेन नहीं होगा तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, कंपाइल तो हो जाएगा बट एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसलिए हमारे प्रोग्राम को मेन की ज़रूरत है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कैन वी कंपाइल सी या सी प्लस प्लस प्रोग्राम विदाउट द फंक्शन मेन। क्या हम लोग सी या सी प्लस प्लस प्रोग्राम को बिना फंक्शन मेन के कंपाइल कर सकते हैं? इसका आंसर ये होगा, येस, बाय ऑल मीन्स वी कैन कंपाइल सी प्लस प्लस जावा कोड इवन इफ़ इट इज़ नॉट हैविंग फंक्शन मेन। इसका मतलब ये हुआ कि सी प्रोग्राम या सी प्लस प्लस के प्रोग्राम या जावा के प्रोग्राम को कंपाइल होने के लिए मेन फंक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, दिस इज़ बिकॉज द कंपाइलेशन ऑफ ए प्रोग्राम इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंपाइलर एंड कंपाइलर नेवर सर्च मेन। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो कंपाइल करने के लिए हमारे प्रोग्राम को एक कंपाइलर की ज़रूरत पड़ती है और कंपाइलर हमारे प्रोग्राम में कभी भी मेन को नहीं खोजता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, दे ऑलवेज कंपाइल द प्रोग्राम टॉप टू बॉटम मीन्स फ्रॉम फर्स्ट लाइन टिल एंड लास्ट लाइन। इसका मतलब ये हुआ कि जब प्रोग्राम हमारे प्रोग्राम को कंपाइल करता है तो वो टॉप टू बॉटम करता है, मतलब फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करता है लास्ट लाइन तक जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, बट वेन एवर वी रन आवर प्रोग्राम द एजुकेशन डन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम नॉट बट द कंपाइलर। यहाँ पे BT मीन्स बट है, वो बाय मिस्टेक टाइप हो गया है, आप उसे बट समझिएगा। तो बट द कंपाइलर एंड एवरी ऑपरेटिंग सिस्टम वाइल रनिंग अ सी या सी प्लस प्लस प्रोग्राम स्टार्ट एग्जीक्यूशन फ्रॉम द फंक्शन मेन। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट या रन करते हैं तो एग्जीक्यूट या रन करने का जो प्रोसेस करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ना कि कंपाइलर करता है। हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन करने का जो प्रोसेस होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ना कि कंपाइलर। जब हम सी या सी प्लस प्लस लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं या रन करते हैं तो वो मेन फंक्शन से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट करता है या रन करना स्टार्ट करता है। कहाँ से करता है? मेन फंक्शन से। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, सो विदाउट मेन फंक्शन इट इज़ ईजिली पॉसिबल टू कंपाइल आवर कोड बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू एग्जीक्यूट आवर कोड। इसका मतलब ये हुआ कि बिना मेन फंक्शन के हम लोग अपने प्रोग्राम को ईजिली कंपाइल कर सकते हैं लेकिन रन हम लोग नहीं कर सकते हैं। बिना मेन के हम लोग अपने प्रोग्राम को रन नहीं कर सकते, एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, लेकिन कंपाइल कर सकते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे एक डायग्राम शो हो रही होगी, आप इस डायग्राम में देख के समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो वॉइड मेन के बाद जो कर्ली ब्रेसेस ओपन हुई है तो उस कर्ली ब्रैकेट्स का मतलब हुआ कि कोई चीज़ यहाँ से मतलब बेगिन हुई है, मतलब स्टार्ट हुई है। और जो नीचा में जो कर्ली ब्रैकेट्स है जो एंड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि जो कर्ली ब्रैकेट्स बिगिन हुई है वो वहाँ पे आके एंड हो रही है। यानी ये कर्ली ब्रेसेस किसी की शुरुआत और किसी की फिनिशिंग को बताता है। आपको लग रहा होगा कि ये कर्ली ब्रैकेट्स किसकी शुरुआत और किसकी फिनिशिंग को बता रहा है, तो ये जिस किसी भी के नीचे लिखा हुआ आता है वो उसी को शुरुआत और उसी की फिनिशिंग को बताता है। तो जैसे कि यहाँ पे ये मेन के नीचे लिखा हुआ है तो ये
यहाँ पे बता रहा है कि मेन यहाँ से स्टार्ट हुआ है और ये नीचे वाला कर्ली ब्रैकेट बता रहा है कि मेन यहाँ पे आके ख़त्म हुआ है। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं। इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।